नमस्कार, मेहता टॉक्स स्वागत है आपका। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें रेलगाड़ी चली जा रही है, उनकी गति धीरी है, परंतु रेल के वो के ऊपर के जो पहिया है, व्हील है, रेलगाड़ी के जो व्हील है उससे और रेल के कांटेक्ट का जो प्लेसेज है वहाँ से स्पार्क हो रहा है, आग लगी हुई है। और यह आग बड़ी भयानक थी। लोग आसपास के दौड़े हुए आए, तब तक इंजन रुकी और वो आग यहाँ से 2-3-4 पीछे बैगन तक लगी हुई आग थी। डब्बे ये कुछ जो भी कहिए उन तक लगी हुई थी। सबको फिर बस उसमें वीडियो में इतना ही था। आपने भी ऐसा कभी देखा होगा, लेकिन उस वीडियो को जो भी देखता तो बड़ा आचोता भी, इस तरह से आग लग गई ट्रेन में तो आग लग जाएगी। बहुत घबराहट की बात थी, लेकिन ये घबराहट की बात बिल्कुल नहीं है। इसको व्हील स्लीपिंग कहते हैं। व्हील स्लिप या स्लीपिंग ऑफ व्हील। ये व्हील स्लिप कर जाता है तब यह स्थिति आती है, और ये अक्सर आता ही रहता है। और ये सबकी जानकारी में है, रेलवे वालों की जानकारी में है, जो गाड़ी चला रहा है लोको पायलट उसकी भी जानकारी में है, और उसकी रेमेडी, उसका निदान, उसका समाधान उनके पास है। चित्र ये तो ये इन चीज़ों पर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, तो इसको कहते हैं व्हील का स्लीप करना, स्लीपिंग और व्हील। और ऐसा एक चीज़ और होता है, कभी कभी व्हील स्लीप नहीं करता है, व्हील स्किड कर जाता है। ये व्हील स्किड और व्हील स्लीप का अर्थ समझिए। व्हील स्किड होता है रेलगाड़ी का चक्का चलते चलते कोई एक पहिया दोनों ओर जो जिस एक्सल से जुड़ा होता है वो फ्री रहता है, लेकिन किसी कारणवश वो जिस गति से इंजन चल रही है और गति से खींच रही है, जिस आरपीएम से सभी पहिए चल रहे हैं, वो चल ना करके वो जाम हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तब वह उसके साथ घसीटता चला जाता है रेल पर, जिसको घसीटना कहते हैं। वो रोटेट नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं उसमें, घसीटता। वो तुरंत फिर गाड़ी रुक जाती है। रेलगाड़ी ये इनके लोको पायलट को पता चल जाता है और उसके कारण दूर किए जाते हैं। इसके कारण सिर्फ एक ही है कि व्हील का अचानक जाम हो जाना। अचानक कैसे जाम हो गया? अचानक जाम होने के क्या वजह हो सकते हैं? तो घूमते हुए पहिया पर यदि वो रेलगाड़ी अपने मोशन से चली जा रही है, कहीं आवश्यकता पड़ती है ब्रेक देने की, ब्रेक लगाने की, ब्रेक खोलने की, परंतु किसी पहिए के ऊपर से ब्रेक रिलीज नहीं हो सका। जो गैपिंग आनी चाहिए रेल के व्हील के परिधि और ब्रेक के बीच में, वो उपयुक्त गैप नहीं आया, तो पहिया का रोटेशन फ्री कैसे होगा? तो इस स्थिति में वो घसीटता चला जाता है, तो उसको रोकते हैं। और इस स्थिति को कहते हैं पहिए का ये स्किड कर जाना। देखिए चित्र में, देखिए यहाँ पर इससे घसीटने से ये पहिया का जो कांटेक्ट लेयर रेल के साथ है वो थोड़ा सा घिस जाता है नीचे से, दोनों ओर घिस जाएगा थोड़ा सा नीचे से, और यह घिसाव चपटी हो जाती है, राउंड नहीं रहता। यह घिसाव यदि 50 से 60 mm के लेंथ तक है, तब तो वो अपने गंतव्य तक गाड़ी जा सकती है और उसको फिर बदल दिया जाएगा रिप्लेस करके। लेकिन इससे अधिक है तब गाड़ी को किनारे लूप लगा करके उसका रिप्लेसमेंट करके ही गाड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है। अब आइए उस आग वाली बात पर, जिसको व्हील स्लीप कहते हैं। स्लीप करना ये बड़ा भयानक है, दूसरे को भी डराता है। व्हील स्किड तो किसी दूसरे को नहीं डराता है, ये सब लोको पायलट उसमें जो भी काम कर रहे हैं उनके अंदर की बात है। लेकिन ये जो जलता हुआ दिखता है, लग रहा आग लग गई ट्रेन में या रेलवे ट्रैक पर, लाइन पर आग लगा हुआ है, ये तो दूसरे को भी भय पैदा कर देता है, देखने वाले को भी। यह वास्तव में यह तब होता है, इसको समझने की बात है, यह तब होता है जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है, इंजन चल रही है, उसी स्पीड से ये चलना चाहिए पहिया भी।
उसी रेवोल्यूशन आरपीएम से चलना चाहिए, उस वैसे ही रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन कभी कभी तेज चलती हुई रेलगाड़ियों में देखा जाता है कि इंजन चला जा रहा है, सब कुछ चला जा रहा है, कोई कोई पहिया, कुछ अनेक पहिया, कोई कोई पहिया एक नहीं, 2 3 4 ऐसे पहिए हो सकते हैं जो जिस स्पीड से पहिया को घूमना चाहिए उस स्पीड से न घूम करके वो ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। अर्थात उसकी पकड़ रेल्स पर नहीं है और वो जन घूमता चला जा रहा है। अब गाड़ी बढ़ नहीं रही आगे, लेकिन पहिया खूब घूम रहा है, आरपीएम उसका तेज हो गया। जैसे कभी कार वगैरह फंस जाती है किसी कीचड़ में, बालू में, तो आप देखते होंगे कि पहिया खूब तेजी से घूम रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी तरह से क्या हुआ कार में, वहां चूंकि वो बालू या कीचड़ इत्यादि में फंसा हुआ है तो उसकी पकड़ ठीक नहीं है, पकड़ नहीं ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से पहिया का रोटेशन तो बहुत है लेकिन आगे की ओर बढ़ नहीं रही गाड़ी। ये स्थिति हो जाती है, जिसको कहते हैं व्हील स्लिपिंग। और ये ऐसा होता क्यों है? उसको तो पकड़ के चलना चाहिए, रेल के दोनों ओर के तल को, रेल के लेवल को पकड़ के चलना चाहिए। नहीं चलते हैं ये पहिए, तो क्यों नहीं चलते हैं? ये ऐसा कभी बरसात में होता है, बरसात में स्लिपरी हो जाता है रेल, या फिर बहुत सुबह सुबह जब ओश काफ़ी पड़ा हुआ होता है रेल के ऊपर, तब पर भी जो व्हील हैं बोगी के या इंजन के जो व्हील हैं, ये इस व्हील का पकड़ ढीला पड़ जाता है, उसका पकड़ वो सख्त नहीं रहता है और इस स्थिति में वो फ्री होकर के घूमने लग जाता है, पकड़ ही नहीं पाता है रेल के लेवल का, रेल के सतह को। तो इस वजह से रेलगाड़ी के पहिए की परिधि और रेल के कांटेक्ट के तल पर भयानक घर्षण फ्रिक्शन होता है, जिससे वो आग उत्पन्न होती है, और ये आग इतना उत्पन्न होता है कि मेल्ट कर देता है उस जगह को। ये कैसा गल गया हुआ रेल है। तो व्हील स्लिपिंग में रेल गलता है इस प्रकार से, और व्हील स्किड में रेल का पहिया फ्लैट होता है। इस स्थिति में इसको कैसे, व्हील जब स्लिप करता हो, आग लगी हो, या चलती हुई रेलगाड़ी में ऐसा हो जाता है, देखा जा रहा है, तो वो कभी कभी पीछे के किसी डब्बे में लग गया हुआ है, तो हर जगह तो खबर रहती है, हर स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन में फ़ोन करके बता दिया जाता है। तो वहाँ पर सैंड बॉक्स, ये लोको पायलट के इंजन में सैंड बॉक्स होता है, तथा अन्य जितने भी डब्बे हैं, अन्य जितने भी कोच हैं, उन सबों में भी प्रत्येक एक्सल के पास इस तरह की व्यवस्था होती है सैंड की, और वो सैंड गिरा करके, रेल के ऊपर सैंड गिरा करके उसको, ये चिकनाई को दूर करके, ये चिकनाहट किसी वजह से हो सकती है, कभी कभी तो रेल के ऊपर में चिकना, वो ग्रीस या मोबिल इत्यादि बहुत दूर तक फैल गया हुआ हो, तब पर भी चिकना होता है। तो वो सैंड, सूखा सैंड गिरा करके इसको दूर कर देते हैं और ये शांत हो जाता है, आग शांत हो जाती है और फिर अथावत रेलगाड़ी चलती है। आशा है कि रेल में व्हील स्किड तथा व्हील स्लिप, ये दो टर्म और ये इससे क्या होता है
और हानि क्या होती है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।